तो जाते जाते एक लाइन जरूर सुनाएंगे कि ना ही एक्टर ना ही डायरेक्टर, हमें तो बनना है सिर्फ डबल स्टार वाला इंस्पेक्टर। तो भाई फिर से एक बार बिहार दरोगा की 1799 पोस्टों पर रिक्तियां आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम बातें करेंगे इसी वैकेंसी के रिगार्डिंग कि इसकी एग्जाम पैटर्न क्या होने वाली है, एज लिमिट क्या है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगा, हाइट और सिलेबस क्या होगी, और भी चीज़ों पे हम बातें करेंगे। काफ़ी डिटेल में इस वीडियो को हम कवर करेंगे। हमारा प्रयास होगा इस वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट रखा जाए, कम से कम समय में निपटाया जा सके, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में जब हम जानेंगे थोड़ा सा तो समय लग ही सकता है। जैसे कि आपको ये बात तो पता ही होगा कि ये टोटल पोस्ट बिहार एसआई के लिए 1799 पोस्टों पे रिक्तियां आई हुई है, जिसका एप्लीकेशन डेट 26 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। लास्ट डेट होगा 26 अक्टूबर। आपको इसके बीच में इसका फॉर्म अप्लाई करना होगा। फॉर्म अप्लाई करने के लिए फॉर ऑल कैंडिडेट 100 रुपया आपको पेमेंट करना होगा, 100 रुपया देना होगा। काफी मिनिमम चार्ज है इसके फॉर्म अप्लीकेशन का। फिर आगे इसके बात करेंगे, मिनिमम एज आपका 20 ईयर चाहिए, मैक्सिमम पे हम आगे बातें करेंगे, यहाँ रिजर्वेशन पे भी बातें करेंगे। सारी चीजों को हम काफी डिटेल में देखेंगे। ये आप समझो एक शॉर्टकट समरी है, जो चीजें हम आगे डिटेल में जानने वाले हैं उसी चीज को हम ब्रीफ में यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हो, चाहे वो किसी भी एक्सट्रीम में हो, साइंस कॉमर्स आर्ट, किसी भी एक्सट्रीम से हो, बस आपके पास एक ग्रेजुएशन का डिग्री होनी चाहिए। फिर आपका मोड ऑफ सिलेक्शन 5 स्टेज में होने वाला है। सबसे पहले प्रीलिम्स पेपर होगा, फिर मेंस पेपर होगा, आफ्टर डेट फिजिकल होगा, चौथा नंबर पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आफ्टर डेट मेडिकल होगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा। तो हम आगे थोड़ी सी और बढ़ेंगे और इस वैकेंसी को काफी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जैसे कि ये बात तो पीछे आप देख ही चुके हैं, ये विज्ञापन संख्या 5/2025 है, जो कि हमारी टोटल 1799 पोस्टों पे रिक्तियां आई हुई है। और थोड़ी सी हम आगे बातें करेंगे। तो ये रहा आपका आवेदन के लिए पात्रता। आप तो सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब भारत के नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। और अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता 1/8/2025 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब ये ग्रेजुएशन की बातें कर रही है, किसी भी यूनिवर्सिटी से जिससे मान्यता प्राप्त हो, आपके पास एक ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। उम्र सीमा की गणना दिनांक 1 अगस्त 2025 के आधार पर ही की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो, वे भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होंगे। मतलब सारी चीजों की कैलकुलेशन 1 अगस्त से ही की जाएगी। तो ये अनारक्षित सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 37 वर्ष हो सकती है। महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष, इनके बीच के महिलाएं भी इस फॉर्म को डाल सकती है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष। यहाँ पुरुष और महिला दोनों की बातें कर रही है। फिर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम एज 20 ईयर और मैक्सिमम एज मतलब अधिकतम उम्र आपकी 42 वर्ष होनी चाहिए। उपरोक्त बिंदु 1, 2, 3 के अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र की गणना 1/8/2025 तथा अधिकतम उम्र की गणना 1/8/2024 के आधार मानकर की जाएगी। इस बात को आप समझना होगा कि हर एक चीज की आधार यहाँ पे 1 अगस्त ही मानी जाएगी। ये अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2024 मानकर की जाएगी। थोड़ी सी अगर हम और आगे बढ़ते हैं, फिर अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड पे बात करें, ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, लेकिन ये क्राइटेरिया पूरी नहीं होने पे आप उस अभ्यर्थी को असफल माना जाएगा। ऊंचाई पे यदि बात की जाए तो अनारक्षित, जिसे सामान्य कोटि के बोलते हैं, सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम 165
सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर चाहिए। आप इस चीज को मिला लीजिएगा। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी। अगर तो यहां से सीना पे बात की जाए तो सीना सिर्फ पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए सीना की मापदंड नहीं होती है। अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए बिना फुलाए सीना 81 सेंटीमीटर 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। फुलाकर 86 यानी 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। देख सकते हो 86 से 81 घटाएंगे, ये 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो जाएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए बिना फुलाए सीना 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फुलाकर 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहां भी डिफरेंस दोनों के बीच का 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मतलब नॉर्मल सीना से सीना 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। फिर आगे थोड़ी सी बात करेंगे तो महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। वजन सभी वर्गों की महिलाएं उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम मतलब 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। फिर बात करेंगे घ पे तो किन्नर जिसे हम थर्ड जेंडर बोलते हैं, अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिलाएं अभ्यर्थी के समान होंगे। मतलब यहां से थर्ड जेंडर वालों की मापदंड पिछड़े वर्ग की महिलाओं के अनुसार होगी। जो क्राइटेरिया पिछले वर्ग की महिलाओं का होगा वही क्राइटेरिया यहां से थर्ड जेंडर की भी होने वाली है। आगे थोड़ी सी और यदि बात करेंगे तो नियुक्ति की प्रक्रिया, ये जो नियुक्ति की प्रक्रिया होगी, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मतलब जो आप फॉर्म डालोगे, जिसका जिसका फॉर्म सही होगा, क्योंकि इस वैकेंसी में करेक्शन का डेट आपको नहीं देता है, इसलिए काफी सचेत होकर फॉर्म डालना होगा। क्योंकि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ फिर आप एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाओगे। ये सीधी तौर पर इस बात को लिख रखी है। फिर आगे थोड़ी सी हम और बढ़ते हैं ना, तो यहां से आपका प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, चरण बाई चरण इस बात को हम समझते हैं। प्रथम चरण पे थोड़ा सा आप गौर करिएगा। ये प्रारंभिक परीक्षा जिसे हम प्रीलिम्स एग्जाम बोलते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक का एक पत्र होंगे जिसमें प्रश्न की कुल संख्या 100 होगी। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक की होंगे। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं सामयिक मुद्दों यानी कि करंट अफेयर जिसको बोलते हैं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। जो आपका प्रीलिम्स होगा, कम से कम मेंस पेपर में बैठने के लिए 30% आपको अंक लाना आवश्यक है। आप यदि 30% अंक नहीं लाओगे फिर मुख्य परीक्षा डेट मींस मेंस पेपर के लिए आप क्वालिफाई नहीं होंगे। ये मेरिट लिस्ट प्रीलिम्स के आधार पर नहीं बनती है, मेरिट लिस्ट भाई मेंस वगैरह के आधार पर बनती है। बस ये पास मार्किंग होनी चाहिए 30% प्रीलिम्स में, फिर जाकर आप मेंस पेपर में बैठोगे। फिर आगे बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थी चयन मेगा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मतलब इस बात को समझना, जितनी भी टोटल वैकेंसी आई है 1799, उसको 20 से आप मल्टीप्लाई कर लो और प्रीलिम्स में इतनी स्टूडेंट की सिलेक्शन होगी, जो कि टोटल नंबर हो जाता है 34,380। प्रीलिम्स पेपर चाहे जितना भी फॉर्म गिरा हो, प्रीलिम्स पेपर देने के बाद सिलेक्शन होगा वहां से 34,380 स्टूडेंट की। बात समझ रहे हो ना। फिर थोड़ी सी अगर और हम आगे बढ़ेंगे, द्वितीय चरण में क्या है, द्वितीय चरण में आपका मुख्य परीक्षा होगा जिसे हम मेंस पेपर बोलते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मतलब वहां जो बच्चे 30% लाए होंगे उन्हीं को यहाँ पे परमिशन मिलेगा मुख्य परीक्षा देने का। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, मतलब 2 टाइप का पत्र होगा। प्रथम पत्र 200 अंक का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा, जिस 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम अर्हता 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेगा निर्धारण में
नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब जो आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा उसमें ये हिंदी का नंबर मेंशन नहीं की जाएगी। बस यहाँ पे आपको 30% नंबर ला करके पास कर जाना है। बात को समझ रहे हो ना? बस पास कर जाना है 30% नंबर लाकर हिंदी में। जो आपका 200 अंक का 100 क्वेश्चन दिया रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक की दी रहेगी। फिर बात करेंगे द्वितीय। द्वितीय पत्र जो आपका होगा, द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता, मैथ और ये रीजनिंग पे बातें कर रही है, जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटों की होगी। ये टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न होंगे 2 अंक की और आपको समय मिलेगा इस पत्र के लिए 2 घंटों का। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। 1/5 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। उत्तर पुस्तिका 2 पंक्तियों में होगा, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के जो टोटल 1799 फॉर्म, जो 1799 रिक्तियां है, रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। मतलब मेंस पेपर जो भी बच्चे दे रहे होंगे, जितनी भी रिक्तियां है 1799, इसे आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 10,794 स्टूडेंट का यहां से सिलेक्शन होगा जब मेंस पेपर देंगे। तो आगे के लिए, आगे के प्रक्रिया के लिए इतना स्टूडेंट आगे की तरफ जा रहे होंगे फिजिकल वगैरह के लिए। फिर ये तृतीय चरण में क्या होगा? शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा निम्नांकित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों का सफल होना अनिवार्य होगा। मतलब फिजिकल आपको पास होना अनिवार्य होगा। जैसे कि दौड़, अगर हम बात करें दौड़ पे, तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए एक मील, जिसको हम 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकेंड होंगे। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। मतलब इसे 1600 मीटर को आपको 6.5 मिनट में तय करना है, अन्यथा आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की डिस्टेंस 6 मिनट में तय करनी है। अधिक समय लेने वाली अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ भी ये तो सिंपल सी बात है। फिर ये बात करते हैं ऊंची कूद, मतलब हाई जंप पे। हाई जंप की क्या क्राइटेरिया है? सभी कोटि के पुरुष के लिए 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। मतलब आपको 4 फीट कूदना होगा। हाई जंप की बात हो रही है। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 3 फीट से कम कूदने वाली महिलाओं अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। मतलब महिलाओं के लिए 3 फीट की हाई जंप है। आगे थोड़ी सी और यदि हम बढ़ते हैं तो ये लंबी कूद है। लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप। इसमें क्या है? तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। ये लॉन्ग जंप में 12 फीट है और ये हाई जंप में कितना था? पुरुष के लिए भाई कितना था? हाँ, ये देखो यहाँ पे था, पुरुष के लिए 4 फीट था और महिलाओं के लिए कितना था? ये रहा भाई 3 फीट था। ये हाई जंप की बात हो रही है। यहाँ पे लॉन्ग जंप की बात हो रही है। ये पुरुष के लिए कितना है? 12 फीट है लॉन्ग जंप, और महिलाओं के लिए कितना है? महिलाओं के लिए 9 फीट है लॉन्ग जंप। फिर बात करते हैं गोला फेंक। इसमें गोला भी फेंका जाता है। गोला फेंक में सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। 16 पाउंड का गोला आपको 16 फीट डिस्टेंस पे फेंकना होगा। मतलब 16 फीट दूर फेंकना होगा। बात आ रही है समझ में? ये 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि के महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा। 12 पाउंड का गोला महिलाओं को 10 फीट दूर फेंकना होगा। फिर ये 10 फीट से कम फेंकने वाली महिलाएं अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। ये रही आपकी वैकेंसी की डिटेल कि किस कैटेगरी से कितनी ये सीटें हैं। जैसे कि आप ऊपर में देख सकते हो कि महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित पद 35% है। मतलब फीमेल कैंडिडेट के लिए 35% यहाँ से सीटें रिजर्व्ड है। अनुसूचित जाति, ये अनुसूचित जाति के लिए ये 210 कुल पद है, जिसमें से 74 पद क्या है? महिलाओं के लिए। अनुसूचित
जनजाति, ये टोटल 15 गो पद है, जिसमें से 5 पद है महिलाओं के लिए। ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये 273 रिक्तियां है, जिसमें से 96 महिलाओं के लिए है। पिछड़ा वर्ग 222 सीट है, जिसमें से 78 महिलाओं के लिए। ये पिछड़े वर्ग की महिला 42 सीट, और यहां से किस प्रकार का भाई रिजर्वेशन, क्योंकि महिला का यहां से स्पेशल सीटें दे रखी है, तो इसमें तो जीरो ही ना होगा ना, ये टोटल महिलाएं में ही आ जाएगा। देखो ना यहाँ पे महिला शब्द दे रखा है। अनारक्षित 850 सीट, अनारक्षित कैटेगरी से 850 सीटें हैं, जिसमें से 298 महिलाओं की। ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसे ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, 180 सीट, जिसमें से 63 सीट जाएगा महिलाओं के पक्ष में। ये ट्रांसजेंडर का होगा 7 सीट, यहां से 0 महिलाएं हैं, ट्रांसजेंडर की स्पेशल सीटें ये 7 गो है। टोटल आपकी वैकेंसी है 1799 की, ये आपका महिलाएं की ये टोटल सीटें हो जाएगी 614 रिजर्व्ड सीट। ये कुल रिक्तियां का भाई, कुल रिक्तियों का 35% स्पेशल महिलाओं के लिए सीट रिजर्व्ड है, ठीक है ना। चलिए, अब स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के लिए ये दे रखा है सीट, टोटल 36 को स्पेशल रिजर्व सीट है। ये स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता पोता वगैरह के लिए नहीं। यही सारी चीजें थी, यही आज की बातें थी। आप जब भी जाएंगे फॉर्म को डालने के लिए इन सभी बातों पे जरूर ध्यान रखेंगे। और ये जो आपकी उम्र सीमा की मापदंड 1 अगस्त 2025 से जो दे रखी है करना है, उस चीज को भी थोड़ा सा आप ध्यान में देंगे। तो जाते जाते एक लाइन जरूर सुनाएंगे कि ना ही एक्टर ना ही डायरेक्टर, हमें तो बनना है सिर्फ डबल स्टार वाला इंस्पेक्टर।